तो यहाँ पे जो है देखिए 0.25 0.25 को पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट में कितने अंक है 1 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 0.50 को हटाएंगे, कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, भाग 0.25 पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ाएंगे, गुणे 4/9। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको क्या करेंगे 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, यानी कितना आया 1/4। इसको हमने क्या कर लिया 50/100 कर लिया, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लिया, क्योंकि भाग का चिन्ह है तो गुणा में चिन्ह बदल जाएगा, और जब गुणा का चिन्ह बदलता है तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/25 हो जाएगा, गुणे 4/9 आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/4 हो गया, प्लस 2 हो गया, गुणे 4/9 आ गया। इसको बटे में करेंगे और कैसे गुणा कर देंगे, जब 1 + 4 दूना 8/4 आ जाएगा, गुणे 4/9 कितना आ गया 9/4 गुणे 4/9, 9 से 9 गया और 1 से 1 गया, कितना आया आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, ऐसे लगेगा सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि संख्या 1256 के का संनिग्ध मान क्या होगा। यहाँ पे आपको संनिग्ध का मान बताना है, संनिग्ध मान आपको बताना है कि यहाँ पे संनिग्ध कौन सा यानी नज़दीक कौन सा है। ठीक है, तो 1256 जो है वो जो है आपका कि 12,000 है कि 1200 पे है कि 12,060 है कि 12,150 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संनिग्ध मान जो है आपका 12,000 है। ठीक है, कितना है आपका 12,000 है। ठीक है, कितना है आपका 12,000 है। आपको कितना है आपका जो है संनिग्ध मान जो है आपका एक जो है संनिग्ध मान आपका कितना है 12,000 जो है आपका। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे कितना है 12,056 है, तो यहाँ पे 12,060 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे संनिग्ध मान कितना है 12,060। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगली पंक्ति की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सा समूह है, तो यहाँ पे देखो क्या है 4 है, 5 है, 6 है। देखो यहाँ पे क्या है 4 है, 5 है, 6 है, 24 है, 30 है, 36 है और 424 है, 430 है और 530 है और 636 है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 4 5 6 और यहाँ पे हमको बताना है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे 24 है, 24 में 6 जोड़ा कितना आया 30, 30 में 6 जोड़ा कितना आया 36, 36 में जोड़ेंगे 6 कितना आएगा 42 आएगा। यहाँ पे देखो क्या है 4 500 यानी जहाँ पे क्या है एक एक अंक बढ़ा तो यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे 24 6 30 थे, 30 6 6 तो 36 हुए, तो यहाँ पे कितना हुआ 42 हुआ, तो यहाँ पे 7 42 और 36 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, एक घड़ी जो है एक घड़ी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 66 नंबर। एक घड़ी 250 में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो घड़ी है वो कितने पर किया है 16% पर किया है, तो यहाँ पे 16 जब परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो यहाँ पे परसेंट का चिन्ह हटाएगा तो यहाँ पे 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 25 और 5 एकम 5 2 एकम 2 2 8 16 8 पंचे 40। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 आ जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 250 + 40 बराबर कितना आ जाएगा 290। आपका आंसर कितना आएगा 290 आएगा। ठीक है, यानी 40 आपका निकला है, लाभ कितना निकला है 40 निकला है, तो यहाँ पे हम 40 को उसमें क्रय में जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आएगा 290 आएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि यहाँ पे जो है साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन और गुणे 100 हो जाएगा बटे दर और गुणे समय और प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है मिश्र धन जो हमारा आया है वो 2100 कितना है 2180 है, गुणे 100 हो जाएगा और बटे हमारा जो है आपका आ जाएगा समय कितना दिया है 1 वर्ष दिया है, दर कितना दिया 9 प्लस 100 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2180 यानी 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे कितना 9 एकम 9 प्लस 100 हो जाएंगे, यहाँ पे 2100 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 109 आ जाएंगे। ठीक है, 109 आ जाएंगे। अब इसको जो है आप हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो है 109 एकम 109 को हम यहाँ पे अगर 2 से गुणा करें 2 नाम 18 और 2 एकम 2 यानी 2 पे जाएगा यानी कितना आएगा तुम्हारा 2000। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की। अब इसमें देखिए क्या है कि 4 अंकों की देखो समझ लीजिए यहाँ पे क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न है। तो यहाँ पे देखो क्या है ये भी भिन्न नहीं है, ये 123 है, यहाँ पे 1032 है, ये 1230 है। तो ये तो सभी भिन्न है, केवल ये भिन्न नहीं है, इसमें तीनों भिन्न है मगर इसमें सबसे छोटी संख्या आपको चुनना है। तो यहाँ पे सबसे 1000 आपका क्या है 23 क्या है छोटा है। इसमें आपको एक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5005 हो गया, 5055 हो गया। ठीक है, और 55 जीरो और 55 हो जाएगा और यहाँ पे 55। तो 5 5 10 5 15 5 20 हो जाएगा, 5 5 10 5 15 और 15 तो 17 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। इतना आपका योगफल है। तो आपको पता ही है कि योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आप लोग ज्ञात कर लेना। लघुत्तम ज्ञात कीजिए जिनका 1029 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, लघुत्तम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 से देखते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 3 देखते हैं 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12 3 तिहाई 9 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 से देखते हैं तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पे कितना हुआ 6 9 63 हो गया, 7 नाम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है घन की बात कर रहा है, तो घन तो ये बन रहा है मगर ये घन नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी हमें यहाँ पे 3 को 2 बार की आवश्यकता है, यानी 3 3 9। अगर हम 9 वाली संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा 9 संख्या वाला सही होगा। कौन सी संख्या 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेष 5 बचता है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे कितना है 15 से भाग देने पर यानी 15 हमारा क्या हो गया भाजक हो गया। ठीक है, भागफल कितना हमारा हो गया 15 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 5 हो गया। 15 15 की गुणा करो कितना आएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 230, यानी 230 हमारा क्या है वो आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि 4350 और 2675 के योगफल में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 10,000 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10,000 से में से इन दोनों को घटा देंगे, कितने को 4350 को और 2675 को यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से घटा देंगे तो यहाँ पे जो है आपका 5 आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 6 3 9 9 1 10 हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। फिर इसको आप घटा देंगे 10,000 से
अब जब 10,000 से आप घटाएंगे तो यहाँ पे 5 2 0 7, 10 में से 5 किया 5, 9 से 2 गया कितना आएगा 7, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9 यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 2975 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2975, आप 2975 आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 53 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5008, ठीक है, और 2000 के बराबर हैं, तो 2 जीरो हैं, 2 जीरो तो आपको रहेंगे ही, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 यानी जीरो की गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना है 1 है, 2 जीरो की जीरो, 2 पंचे 10, यानी आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 54 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 3 सही 5/9 और माइनस 1 सही 7/9 और यहाँ पे प्लस 3 सही 1/6, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 तियाँ 27, 27 और 5 कितने हो जाएंगे 32/9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 16/9 हो जाएगा और तिछाक 18 1 19, 19/6 हो जाएगा। दोनों में हर समान है तो 9 आ जाएगा, 32 से और 16 घटा देंगे प्लस 19/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 32 में 16 का कितना है 16/9 आ जाएगा प्लस 19/16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंची गुणा कर देंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, 19 9 171 हो जाएगा बटे और 9 छाक 54 हो जाएगा, ठीक है। 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा, 9 8 17 1 16, 9 17 9 7 16 1 9 7 16, ठीक है, और 1 1 1 2/54 आ जाएगा। आप 54 से भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, जो है दिया हुआ क्वेश्चन है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, या 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है, और 240 से आप भाग कर दीजिए तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। 0 से 0 कट गया तो कितना आया 672/24, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना 4 48, 6 48, ठीक है, यानी कितना आया आपका 48 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका कितना आ गया आंसर 48 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है 56 आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 0.0 आप 1% आप करना है, तो 0.1% जो है परसेंटेज जब हटाएंगे तो आपके क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा, यानी आपने 100 से भाग कर लिया। अब जब 100 से भाग कर लिया तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसको सही क्रम में लिख देते हैं सही से, 0.1% है तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 100 कर लिया। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट वाले कितने हैं 1 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 4 संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4.0 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 57 नंबर पे क्या कर रहा है, 57 नंबर में हमारा देखो मासा और लासा दिया हुआ है और पहली संख्या है दूसरी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, दूसरी संख्या बराबर होती है मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। तो मासा कितना दिया आपका है 119 दिया है और लासा कितना दिया 11,781 बटे पहली संख्या 1071 दिया है, ठीक है। इसको आप काट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो है आप इसको 3 से काटना चाहें तो 3 एकम 3, 3 3 9, 1 17 हो गया, 3 5 15, 3 7 21, और इसको आप काटना चाहें तो इसको भी आप काट सकते हैं, 3 3 9 और 2 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6 और 3 7 21, ठीक है। यहाँ पे भी 3 से काटना चाहें तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 9 27, इसको भी काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, जो 2 संख्या होते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए और 3 9 27, इसको एक कम में काट दीजिए तो आपका आंसर इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 58 क्वेश्चन नंबर। 58 क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या कह रहा है कि जो है इसको सरलतम रूप में लिखना है, 3 पैसे हैं और 3 पैसे 25 पैसे,
25 पैसे हैं और 3 रुपये हैं। तो पहले 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं आपके 100 पैसे। ठीक है, कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 25 बटे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 गुणे 100। तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, यानी कितना है 1 बटे 4 3 12, यानी कितना है 1 अनुपात 12, यानी आपका आंसर कितना आया 1 अनुपात 12 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लगेगा। फिर 59 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ये है, कह रहा है कि ये 5 अभाज्य संख्याओं का औसत मान गिन। तो 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 1 2 3 4 5 बटे 5 हो जाएगा। तो 11 7 कितना आ जाएगा 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28 बटे 5। तो 5 25 और 5 का 30, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, और 60 नंबर में आपको क्या मैं ग्राफ में ही समझा देता हूँ। तो ग्राफ का अध्ययन करके बताइए कि शुक्रवार को कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे देखो शुक्रवार है और शुक्रवार की ये लाइन बनी हुई है और ये किसके बराबर है? 35 के बराबर है। तो शुक्रवार को कितने उपस्थित थे? 35 हैं। ठीक है, ये आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट हो गया है। ठीक।